Hello students, how are you? We are going to start class 9th NCERT chapter 2nd is matter around us pure, and today's our topic is separation methods for matter. तो हम हमारे चैप्टर की हेडिंग में बोल रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्यों हमारे अराउंड जितने भी मैटर्स प्रेजेंट हैं क्या वो प्योर हैं। इस प्योरिटी को कंफर्म करने के लिए कोई भी सब्सटेंस हम यहाँ पर लेंगे और उस सब्सटेंस को सेपरेट करके देखते हैं कि इज दैट मैटर इज प्योर और नॉट, क्या ये मैटर प्योर है या नहीं है, या फिर ये कोई सॉल्यूशन है या फिर ये कोई मिक्सचर है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं, हमारा फर्स्ट मेथड है इसके लिए इवापोरेशन। फर्स्ट मेथड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इवापोरेशन। तो देखो इवापोरेशन में क्या करते हैं। इवापोरेशन के लिए we take ink in a वॉच ग्लास। एक वॉच ग्लास में हम थोड़ी सी इंक लेते हैं, ब्लू रेड कोई भी इंक ले लो, ठीक है ना। दिस इंक इज heating on a by the help of a beaker। एक बीकर की हेल्प से इसको हीट करते हैं। तो देखो हम इसके लिए एक एक्टिविटीज़ करते हैं यहाँ पर। ये एक आपने बीकर लिया, इस बीकर को हमने एक स्टैंड पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। बीकर को कहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं हम, स्टैंड पर एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमने एक स्टैंड फॉर्म किया है। आप लोग इसको चेक करना एक्टिविटी को, और इस स्टैंड पर आपने यहाँ पर क्या लगा देना है हमको, एक इसको हीट करने के लिए बर्नर लगा देते हैं। यहाँ पर एक क्या लगा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर बर्नर, ठीक है ना। इस बीकर के अंदर फिल कर दिए हमने वाटर को, और इस बीकर के ऊपर यहाँ पर हमने पुट किया है वॉच ग्लास को, और इसके अंदर यहां पर फिल है क्या, इंक। ये क्या है, इंक, और इसको क्या बोलेंगे आप, वॉच ग्लास, ठीक है। ये क्या है, बर्नर, स्टैंड, बीकर, ठीक है ना। इस वॉच ग्लास को हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्लास का होता है और ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो बीकर के अंदर जो ये वाटर फिल है, ये वाटर हीट होता है, और ये वाटर जब हीट होता है तो इसकी वेपर बनती है। इसकी वेपर्स जो होंगी वो कहाँ पर टकराएंगी, वेपर्स वॉच ग्लास के निचली सरफेस से टकराएंगी, जिससे वॉच ग्लास भी हीट होगा। वॉच ग्लास हीट होगा, वॉच ग्लास हीट होगा तो इस वॉच ग्लास के अंदर जो फिल किया आपने इंक, ये भी हीट होती है, और जब ये हीट होती है तो इस एपरेटस को आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, और कुछ देर बाद हम जब इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर से कुछ इवापोरेशन की
घटना होती है, कुछ इवापोरेट हो रहा है इसके अंदर से। तो इसके अंदर से क्या इवापोरेट हो रहा है, और कुछ देर बाद इवापोरेशन की प्रोसेस जब रुक जाती है तो हम देखते हैं कि एक सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पर रिमेन्स होता है। क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पर क्या है? रिमेन्स है। ठीक है ना। तो सॉलिड सब्सटेंस क्या है? तो देखो क्या नोट कर सकता हूं मैं, इंक इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। इंक क्या है? वाटर और डाई का एक मिक्सचर है। ठीक है ना। when on heating ink evaporate water and dyes remains. We separate dye from ink by evaporation method. क्लियर? आपको पूरी चीज ध्यान में आ रही होगी। इंक जो होता है वो वाटर और डाई का एक मिक्सचर होता है। वाटर और डाई का एक मिक्सचर होता है क्या? इंक। जैसे ही आपने इसको हीट किया तो इसके अंदर से वाटर का इवापोरेशन हो जाता है और रिमेन्स क्या रह जाती है? डाई। ये सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है ना। तो देखो यहां पर और मैं क्या लिख सकता हूं, इन इंक वाटर तो क्या था? सॉल्वेंट। इज वोलेटाइल एंड डाई क्या थी बताओ? सॉल्यूट। डाई क्या है? सॉल्यूट। इज नॉन वोलेटाइल। नोट कर सकते हैं ना भाई, डाई तो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि ये तो कैसा है? सॉलिड सब्सटेंस है। डाई तो क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है। इसका इवापोरेशन नहीं होता, ये तो वोलेटाइल नहीं होती। लेकिन इसके अंदर जो सॉल्वेंट आपने यूज़ किया था वाटर, वो वोलेटाइल होता है और वो इवापोरेट हो जाता है। तो जो सॉलिड सब्सटेंस हैं इस वॉच ग्लास के अंदर वो तो रिमेन्स होंगे इसके अंदर। ये तो क्लियर समझ आ रहा है। तो इवापोरेशन का जो मेथड होता है इसके द्वारा हम किस प्रकार के सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं? हम ऐसे सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, दोज सब्सटेंस विच कंटेन volatile solvent and non-volatile solute are separated by evaporation मेथड। ये क्लियर बात समझ आ रही है ना आपको? इवापोरेशन मेथड के द्वारा आप किस प्रकार के सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हो। जैसे इसका अदर एग्जांपल लें, आप सी वाटर लीजिए, जो साल्टी वाटर होता है ना सी का, वो साल्टी वाटर लीजिए और उस साल्टी वाटर को हम हीट करते हैं। नमक को बनाने की जो प्रोसेस होती है, साल्ट को बनाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अंदर यही तो किया जाता है। ओशियन या साल्टी वाटर को
अपने फील्ड्स के अंदर फिल कर देते हैं, फील्ड्स के अंदर उसको क्यारी बनाकर भर देते हैं और सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वाटर तो इवापोरेट होता है, वाटर का तो क्या हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है। और सॉलिड सब्सटेंस जो उसमें रिमेन्स है, सोडियम क्लोराइड, वो आपके पास रिमेन्स होता है, वो आपके लिए साल्ट फॉर्म होता है। तो इवापोरेशन मेथड आपके समझ आ रहा होगा। तो बिल्कुल आप इस मेथड के द्वारा, और कुछ मिक्सचर हैं जिनको आप इजी वे में सेपरेट कर सकते हो, जैसे इंक को सेपरेट किया है। आप लोग शुगर को सॉल्युबल कीजिए वाटर के अंदर, और शुगर को सॉल्युबल करते हैं वाटर के अंदर और इसी मेथड का यूज़ करते हैं तो वाटर तो यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा और शुगर के जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ पर रिमेन्स होंगे। समझ आ रहा है ना। तो किस प्रकार के सॉल्यूशंस को हम इवापोरेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं जिनमें वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल एंड अदर इज नॉन वोलेटाइल। ओके, एक कंपोनेंट उनमें वोलेटाइल हो और दूसरा कंपोनेंट उनमें नॉन वोलेटाइल हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन मेथड के द्वारा। ओके, तो ये इवापोरेशन का जो मेथड है इसको आप यूज कर सकते हो डिफरेंट वेज में। इसके बाद एक मेथड और आप चेक करो, सेंट्रीफ्यूज्ड। नेक्स्ट मेथड है, इसके बारे में बात करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूज्ड या फ्यूगेशन लिख दो, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड में क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं, मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया जाता है। और इस मेथड में क्या होता है कि आपने जो मिल्क है, मतलब मिल्क जो है, इस मिल्क के अंदर से अगर हमको क्रीम को सेपरेट करना है तो आप इस मिल्क को भले फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर कीजिए, लेकिन क्रीम सेपरेट नहीं हो सकती ना। तो आप लोग अपने होम्स के अंदर देखते हो तो होम्स में जब योर मदर्स दूध को, जो कर्ड होता है, उस कर्ड को एक मशीन, मथानी मशीन जो होती है उसके थ्रू उसको मूवमेंट करवाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर इस कंटेनर में आपने जो कर्ड है, यानी कि जो दूध है, मिल्क इसके अंदर फिल कर दिया, ठीक है ना। अब इस मिल्क को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू इसकी क्रीम को सेपरेट करते हैं। तो डेयरी फार्म जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा, डेयरी फार्म्स के अंदर कि इस तरह का एक बहुत बड़ा कंटेनर सा होता है और उस कंटेनर को नीचे किसी से ऐड किया जाता है और इसको राउंड किया जाता है, घुमाया जाता है स्पीड से। इसको जब घुमाते हैं तो इसके अंदर मिल्क फिल है, वो भी क्या होता है, मूवमेंट करता है, वो अराउंड मूवमेंट करता है। वो जब मूवमेंट करता है तो इस मेथड के थ्रू होता क्या है, इस मेथड में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, वो तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और लाइटर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पर तैरने, फ्लो करने लग जाते हैं। तो क्रीम पार्टिकल्स जो होते हैं वो हैवियर होते हैं और हैवियर पार्टिकल्स के कारण वो नीचे आ जाते हैं और वहाँ से वो सेपरेट होने लग जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से और कुछ मेथड्स यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।